साहब आज ऐतिहासिक दिन है। अगर एम्स की बात कर ले, बड़ा प्रोजेक्ट क्षेत्र को मिलने जा रहा है, क्या कहेंगे आज इस बारे में? देखो, काफ़ी लंबी लड़ाई चली है और उसका कारण भी ये था कि भाई ज़मीन की उपलब्धता ना होना। और अब ज़मीन उपलब्ध हो चुकी है और ज़मीन का हमने पहले भी आप आए थे तो मैंने बताया था कि हमारी जो सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को चिट्ठी लिख दी गई है कि आप अपना एम्स की ज़मीन का पोजीशन लें और आगे की कार्रवाई करें। तो आज एम्स के कुछ लोग पदाधिकारी अधिकारी लोग आ रहे हैं और वो आज इसकी पोजीशन लेंगे। और उसके बाद जब भी प्रधानमंत्री जी को समय मिलेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी से या राव साहब प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे और उसके बाद जो भी उनको सुटेबल टाइम होगा उसके हिसाब से शिलान्यास किया जाएगा। तो सब अगर बात कर भी रहे हैं, एम्स मिलना आपकी एक बड़ी उपलब्धि कहा जा सकता है, तो किस तरह से लाभ मिलेगा इसको? देखो, हमने जब इस एम्स का डिमांड की तो हमने सारा ज्योग्राफिकल स्टडी किया कि भाई रोहतक के अंदर मेडिकल कॉलेज है, पीजीआई है, उधर अम्बाला मौलाना में मेडिकल कॉलेज है, आपके हिसार में अग्रोहा मेडिकल कॉलेज है, और बाढ़सा में भी, झज्जर में भी एक ब्रांच उसकी कैंसर यूनिट की थी। तो हमारा जो क्षेत्र था दक्षिणी हरियाणा, खासकर रेवाड़ी, नारनौल और ये इसके अंदर मतलब हमारा जो चिकित्सा का अभाव था, चिकित्सा सुविधाओं का अभाव था। और उसको ध्यान में रखते हमने सारा माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने खाका बना कर रखा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को समझा और उन्होंने इस बात पर सहमति जताई कि हाँ, इस इलाके में एम्स की ज़रूरत है। और उन्होंने यहाँ 2015 में बाउल के अंदर जब रैली हुई उसमें घोषणा की और उसके बाद लगातार प्रयास हम कर रहे हैं और हम प्रयास में सफल भी हुए हैं। और एक एम्स एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और एम्स के आने से जो चिकित्सा का लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा यहाँ घर बैठे लोगों को, दूसरा लोगों को रोज़गार बहुत मिलेगा। और दूसरी रोज़गार के साथ साथ बच्चे जो हमारे दूर दूर पढ़ने जाते थे उन बच्चों को यहीं शिक्षा मिलेगी, वो बच्चे यहीं रोज़गार लेंगे। तो बहुत सारे डेवलपमेंट के रास्ते इस एम्स के आने के बाद इस क्षेत्र के खुल जाएंगे और ये क्षेत्र निश्चित तौर पर जो पहले पिछड़ा क्षेत्र कहा जाता था, ये बिल्कुल अग्रणी क्षेत्र होने जा रहा है। सर, कांग्रेस की सरकार के दौरान, लेकिन यहाँ पर आप द्वारा एम्स लेके आना, उसको अब शिलान्यास की स्थिति में पहुंच जाना, क्या ये कांग्रेस का फेलियर नहीं मानते कि यहाँ पे एक कॉलेज तक नहीं लेकर आ? यही तो मैं कहता हूँ बार बार कि कांग्रेस को ये अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि जब उन्होंने एक पीपीपी मोड पर ही बना रहे थे, वो तो जी। शिवराज माजरा के अंदर लोगों ने ज़मीन भी दे रखी थी, वहाँ तो ज़मीन भी ऑलरेडी दी हुई थी, और एक के पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज नहीं बनवा सके और हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि भाई ये नहीं बनाएंगे, ये तो राजनीति कर रहे हैं। तो ये उनको खुद ही सोचना चाहिए। सिंबल पर आप लोग नहीं लड़ रहे, कुछ जिलों में ही चल रहे हैं, क्या रीजन रहा कि आपने सिंबल पे नहीं लड़ पाए? तो अब क्या स्थिति देखते हैं आप? देखो, हमारी जो प्रदेश की संगठन है, प्रदेश की जो चुनाव इकाई है, उन्होंने सभी जिला अध्यक्षों से, सभी से, प्रभारियों से, विधायकों से, सभी से राय ली और उस राय के को देखते हुए जगह जगह पर परिस्थितियाँ अलग अलग हैं और जहाँ परिस्थिति मान लो फेवर में है वहाँ लोग सिंबल पे जा रहे हैं, जहाँ परिस्थितियाँ विपरीत हैं वहाँ नहीं जा रहे। कई जगह ऐसा है कि अभी ये चुनाव लगभग 1 साल से हमारे जो उम्मीदवार हैं तैयारी पर लगे हुए हैं और हमारे ऐसे उम्मीदवार, हमारे ऐसे साथी भी हैं, हमारी पार्टी के 2-2, 3-3 साथी हैं जो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम किसी को भी ये नहीं कह सकते भाई तुम बैठ जाओ या इसको फेवर कर देंगे। तो ये एक हमारे लिए बड़ी दुविधा की बात थी, इसलिए हमने सिंबल पर ना लड़ने का रेवाड़ी के अंदर फैसला किया है और दूसरे ज़िलों में भी शायद यही परिस्थिति रही होगी। ठीक है। कांग्रेस में कुछ बदलाव देखा जाएगा आने वाले दिनों में इस तरह देखो, के? अभी तो अध्यक्ष बने ही हैं और बनने के बाद किस तरह की कार्यशैली उनकी रहती है, क्या उनका सहयोग मिलता है और लोगों से, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो सब एक इसी में जोड़। देखो, अभी तो ये इलेक्शन ही कह सकते हैं क्योंकि इलेक्शन के जरिए हुए हैं, बाकी तो बाद में जब कार्य शैली उनकी क्या रहती है, किस तरह के फैसले वो कर पाते हैं, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। वो बताएंगे क्या का ये सिलेक्शन है, इलेक्शन है। सर, पंचायत चुनाव का प्रोसेस? देखो, आदमपुर जो आज का मतलब सीन आ रहा है, जी। उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है और भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर ये भारी मार्जिन से ये सीट निकाल रही है, इसमें कोई शक गुंजाइश की बात नहीं।
सर वहाँ चुनौती आम आदमी पार्टी को देख रहे हैं या आप कांग्रेस को देख रहे हैं आदमपुर की बात? देखो, आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं है। ठीक है, कांग्रेस वही राष्ट्रीय पार्टी है और वहाँ से विधायक भी बनते रहे हैं, तो मुकाबला तो कांग्रेस से ही होगा। आम आदमी पार्टी का वहाँ कोई ऐसा जनाधार नहीं है। सर कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष हावी रहा है, तो उनको क्या कुछ कहेंगे? अब तो सब कुछ जो है शीशे की तरह साफ हो गया है। देखो, मैंने पहले भी यही कहा था कि हम पूरी निष्ठा से और ईमानदारी से इस काम में लगे हुए हैं और निश्चित तौर पर ये काम होगा। और आज मैं कह सकता हूँ कि भाई हम जो प्रयास कर रहे थे सही दिशा में प्रयास कर रहे थे। अपोजिशन का काम तो बोलने का है, उनका काम वो कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। सर एम्स एक बड़ा